हेलो वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम टू टेस्ट ड्राइव 360। उम्मीद है आप सब लोग घर पे सेफ हैं और पॉजिटिविटी के साथ इस न्यू नॉर्मल में लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है ऑन द वेरी मच एंटिसिपेटेड फेसलिफ्ट एंड फीचर अपडेट ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर 2020 के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एसयूवी ऑलरेडी थाईलैंड मार्केट में 2 अवतार्स में लॉन्च हो चुकी है। पहला अवतार जो कि बेसिक द टोयोटा फॉर्च्यूनर है और दूसरा अवतार जो कि इसका प्रीमियम वर्जन कह सकते हैं द टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर के नाम से। सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ फीचर्स एंड स्पेक्स ऑफ बोथ द वंडरफुल एसयूवीज। बट बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द वंडरफुल अपडेट्स इन फ्यूचर। हियर वी गो। सो शुरुआत करते हैं इसके बेसिक ट्रिम से जो कि है द टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट 2020। अगर इस गाड़ी के एक्सटीरियर को देखा जाए तो इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट में कोई चेंजेस नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट द सेम एज इट वाज देयर बिफोर। ऑल्सो इसकी बॉडी डिजाइन में कोई मेजर अपडेट नहीं है सिवाय कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस अपडेटेड एसयूवी में सनरूफ का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो कि काफ़ी लोगों के लिए निराशाजनक साबित हो सकता है। इस एसयूवी को 6 कलर वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है जो कि काफ़ी अपीलिंग है। अब आते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन पे। तो फ्रंट को देखा जाए तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड ग्रिल और बम्पर को डिज़ाइन किया गया है। सिमिलरली न्यू बाई बीम एलईडी हेडलाइट्स विद डे टाइम रनिंग लाइट्स जो कि इसे काफ़ी मॉडर्न बनाता है। कमिंग टू द टेल लैम्प, इसमें भी माइनर कॉस्मेटिक अपडेट हुआ है विद एलईडी लाइट गाइडिंग। नाउ द अलॉयज, इस गाड़ी में स्टैंडर्ड 18 इंच अलॉय व्हील्स मिलेंगे, बट एज फार एज डिजाइन इज कंसर्न्ड, पर्सनली आई थिंक टोयोटा कुड हैव डन अ बेटर जॉब इन दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटीरियर ऑफ दिस एसयूवी। आई थिंक देयर इज नो मेजर चेंज here as well, just like the exterior. Let me show you 360-degree view of interiors as well so that you can pay attention to each and every detail of this SUV. सो ये था इसका इंटीरियर ओवरव्यू। आई थिंक टोयोटा फॉर्च्यूनर के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स मेरे से एग्री करेंगे कि इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। बट फिर भी कुछ स्पेसिफिक्स की बात करें तो इसमें न्यू ऑप्टिट्रॉन मीटर विद 4.2 इंच इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऐड किया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आए तो इसमें 8 इंच टच स्क्रीन सपोर्ट, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो अवेलेबल है। सिमिलरली मच इम्प्रूव्ड ऑटो एयर कंडीशनिंग, क्रूज कंट्रोल, pedal shift for convenient driving, electronic mirror with better rear view, 8-way power adjustable seats and 1-touch folding seats. Talking about performance updates, so इसमें 2.4 लीटर डीजल इंजन with 150 PS of power and 400 Newton meter of torque with 6-speed automatic and इंडिया में with manual transmission as well available होगा, जो कि इसे more fuel efficient बनाएगा। Apart from this, certain other technologies like VN Turbo for high performance turbo system, Sigma 4 system for 4-wheel drive system which has been continuously improved. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डिफरेंट व्हील ड्राइव मोड लाइक 2 व्हील, 4 व्हील एंड उसे आप कितनी आसानी से एक इस 7 सीटर एसयूवी में कन्वीनियंस के साथ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। One more feature to talk about is variable flow control technology, जो कि स्टीयरिंग को स्पीड के हिसाब से अकॉर्डिंगली वेरी करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। तो ये बहुत ही लॉन्ग लिस्ट है, सो हम ब्रीफली 1 बाय 1 सारे फीचर्स को कवर करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं TRC यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो कि गाड़ी को वेट और स्लिपरी रोड्स पे फिसलने से बचाता है। दूसरा है VSC यानी कि व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, जो कि एक्टिवेट होता है शार्प टर्न्स में गाड़ी के मोमेंटम, स्पीड एंड ब्रेक्स को बैलेंस करते हुए उसे कंट्रोल में रखता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ब्रेक असिस्ट, जो कि ड्राइवर को हाई स्पीड में उसके ब्रेकिंग कंट्रोल की कमी की वजह से सेफली स्टॉप करने में मदद करता है।
नेक्स्ट है हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, जिसमें गाड़ी के चारों टायर में ब्रेक प्रेशर एक इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है जिससे कि गाड़ी फ्री फ्लो से बचे। नेक्स्ट इज ABS, जिसमें गाड़ी को सडन ब्रेकिंग की वजह से स्किडिंग और लॉक होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट फीचर इज EBD, विच इज इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि गाड़ी की ब्रेक्स में इवनली फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है फॉर बेटर कंट्रोल। नेक्स्ट इज एन इंटरेस्टिंग फीचर विच इज TSC, ट्रेलर स्वे कंट्रोल। इसमें गाड़ी के पीछे लगे हुए ट्रेलर के मोमेंटम को कंट्रोल करने के लिए सेंसर्स एडजस्ट करते हैं ब्रेक प्रेशर एंड इंजन पावर अकॉर्डिंगली। न्यू इम्प्रूव्ड फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स फॉर बेटर स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। So last is parking sensors, which has been updated at 6 positions, 4 at the back and 2 in the front. अब बात करते हैं इस गाड़ी में पैसिव सेफ्टी फीचर्स के अपडेट्स के बारे में। इस SUV में 7 एयरबैग ऑप्शन आएगा जो कि इसकी सेफ्टी रेटिंग को और इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट इज बिल्ट ऑन गोआ स्ट्रक्चर विच हेल्प्स एब्जॉर्ब शॉक एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इफेक्टिवली। कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम टू प्रिवेंट फ्रंट इम्पैक्ट एंड ELR सीट बेल्ट टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। अब बात करते हैं कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी की। सो जस्ट लाइक अदर्स, टोयोटा हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड T-Connect बाय टोयोटा फॉर दिस फॉर्च्यूनर। सो लेट्स नो इन डिटेल अबाउट दिस। आपको इसके लिए अपने मोबाइल फोन में T-Connect बाय टोयोटा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एंड उसके बाद आप इस ऐप के बेनिफिट्स ले सकते हैं, जैसे कि फाइंड माय कार टू नो द लोकेशन ऑफ योर कार, थेफ्ट ट्रैक अपने स्टोलन व्हीकल को ट्रैक करने के लिए, जियो फेंसिंग यदि आपकी कार आपके स्पेसिफाइड एरिया से बाहर जा चुकी है, SOS फॉर 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। इसमें कुछ टेलीमेटिक्स केयर के भी फीचर्स ऐड करे गए हैं, जैसे कि मेंटेनेंस रिमाइंडर, व्हीकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, इंश्योरेंस बेनिफिट्स बेस्ड ऑन पे हाउ यू ड्राइव एंड अदर कंसीड सर्विसेज। टोयोटा फॉर्च्यूनर के स्टैंडर्ड ट्रिम के मॉडल लाइनअप के बारे में बात की जाए तो ये SUV 6 स्पीड ऑटोमेटिक एंड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में लॉन्च होगी विद 2 and 4 व्हील ड्राइव ऑप्शंस। इंडिया में इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो ये SUV का प्राइस रेंज 30 लाख से 37 लाख के बीच में होगा। सो दोस्तों, ये था डिटेल्ड ओवरव्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर स्टैंडर्ड ट्रिम का। उम्मीद है ये फेसलिफ्ट अपडेट इंडिया में 6 से 12 महीने के बीच में लॉन्च हो जाएगा, जो कि 2020 ईयर एंड या फिर 2021 सेकेंड क्वार्टर में। अब हम शुरुआत करते हैं इसके प्रीमियम अवतार यानी कि द टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर के बारे में, जिसमें काफी चेंजेस हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्ड ओवरव्यू। शुरुआत करते हैं इसके 360 डिग्री एक्सटीरियर व्यू से। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी चेंजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर, हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स, अलॉयज, ग्रिल एंड बॉडी डिज़ाइन। ये लेक्सस से काफ़ी इंस्पायर्ड लगता है, जो कि टोयोटा का लग्जरी सब ब्रांड है। इसे 3 कलर वेरिएशन में लॉन्च किया गया है। Let's have a closer look to the front of the SUV. Well, it's a mix of both sporty and premiumness, which gives it an elegant look. Talking about the rear design, it is perfectly curated to complement the front design. इसमें exclusive black top introduce किया है, but again to say no sunroof option which could have been there. New headlamps की बात करें, so these are Lexus inspired, very beautifully designed. Similarly, the tail lamps, which is making it more appealing. LED turn signal included in bumper, which is making it more sophisticated. अलॉय व्हील्स की बात करें तो कंपेयर टू स्टैंडर्ड ट्रिम जिसमें 18 इंच आते हैं, इसमें आपको 20 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक इनटू द इंटीरियर्स ऑफ दिस SUV। इसमें काफी प्रीमियम फिनिशेस दिए गए हैं, सो आई लीव इट अप टू यू विद अ 360 डिग्री व्यू ऑफ दिस SUV। सो आपने देखा होगा इसमें काफ़ी प्रीमियम टचेस दिए गए हैं विद डुअल टोन इंटीरियर्स एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड ट्रिम मॉडल। टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक्स, सो इसमें भी स्टैंडर्ड ट्रिम की तरह न्यू ऑप्टिट्रॉन मीटर है, सिमिलरली ऑटो एयर कंडीशनिंग सिस्टम। जैसे कि हमने पहले बताया, इसमें डुअल टोन लेदर सीट्स अवेलेबल होंगी, क्रूज कंट्रोल फॉर कन्वीनियंट ड्राइविंग, pedal shift to add thrill to your driving experience,
folding seat option, electrically adjustable power seats in 8 directions, one touch folding seats, electronic mirror. सो ये सब हमारे स्टैंडर्ड ट्रिम में भी आता है। कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर, इसमें आपको सेंटर कंसोल में USB पोर्ट मिलेंगे विच इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मोबाइल चार्जिंग। ऑल्सो इसमें 9 पोजिशन JBL स्पीकर सिस्टम मिलेगा विद बेटर साउंड क्वालिटी, 360 डिग्री व्यू, पैनोरामिक कैमरा विद इंक्रीज विजिबिलिटी एंड सेफ्टी। वन मोर फीचर टू एड टू कन्वीनियंस इज किक एक्टिवेटेड बैक डोर, new ambient illumination inside the cabin to give it more luxury, wireless charger, again better for your mobile phones। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर इसमें आपको 9 इंच टच स्क्रीन विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो मिलेगा, जो कि आपको स्टैंडर्ड ट्रिम में 8 इंच का मिलता है। बात करें टोयोटा लेजेंडर की परफॉर्मेंस की तो इस गाड़ी में आपको 2 वेरिएशन में इंजन्स मिलते हैं। एक है 2.4 लीटर विद 150 PS ऑफ पावर जनरेटिंग 400 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क विद 6 स्पीड ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ऑप्शंस। दूसरा इंजन जो कि मोर पावरफुल है वो है 2.8 लीटर generating 204 PS of power and 500 Newton meter torque with 6 speed automatic and 6 speed manual option। ये इंजन पुरानी फॉर्च्यूनर के मुकाबले 27 PS of power and 50 Newton meter of torque ज्यादा देती है, जिस वजह से ये इस सेगमेंट की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल SUV बन जाएगी। बाकी सारे फीचर्स लगभग टोयोटा फॉर्च्यूनर स्टैंडर्ड मॉडल की तरह सेम है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की विच इज इंक्लूडिंग बोथ एक्टिव सेफ्टी एंड पैसिव सेफ्टी। सो जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में थोड़ी देर पहले स्टैंडर्ड मॉडल के फीचर्स एक्सप्लेन करे थे, बिल्कुल उसी की तरह इसमें सिमिलर है, कुछ भी कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली कार कनेक्टिविटी विच इज T-Connect बाय टोयोटा, सो ये भी हम आपको स्टैंडर्ड ट्रिम में एक्सप्लेन कर चुके हैं एंड यहाँ पे भी ये ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। लास्टली टोयोटा लेजेंडर के मॉडल लाइनअप की बात करें तो इसमें भी हमें 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव ऑप्शंस दोनों मिलेंगे विद 6 स्पीड ऑटोमेटिक एंड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन with both 2.4 लीटर एंड 2.8 लीटर डीजल इंजन ऑप्शंस। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। सो सिंस ये टोयोटा फॉर्च्यूनर का प्रीमियम वर्जन है, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट में इसका प्राइस 39 to 45 lakhs तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Finally, coming to the most important question, when these 2 avatars will gonna launch in Indian market? सो नॉर्मल पैटर्न देखा जाए तो थाईलैंड मार्केट में लॉन्च करने के बाद यूजुअली टोयोटा 6 से 12 महीने लेती है इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए। सो आप दोनों मॉडल्स को यानी कि टोयोटा फॉर्च्यूनर स्टैंडर्ड मॉडल एंड द टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर को इंडियन मार्केट में एंड ऑफ 2020 या फिर सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये था टोयोटा फॉर्च्यूनर 2020 का डिटेल्ड ओवरव्यू। उम्मीद है आपको इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Until then, drive safe, bye bye, take care, namaste, and yes, don't forget to subscribe our channel.